लॉस्ट चाइल्ड के अंदर आप सभी ने देखा होगा कि हमें ना एक सीख दे के जा रहा है वो लेसन। एक लेसन है हमारे लिए कि जब तक हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हम पे रोक टोक करते रहते हैं, हमारी गलतियों को भी नजरअंदाज करते रहते हैं, हमें सिखाते रहते हैं, राइट। हम कुछ गलत करते हैं तो हमें डांट भी देते हैं, अच्छा करते हैं तो अप्रिशिएट भी करते हैं। तो जब तक वो हमारे पास होते हैं हमें ये रियलाइज नहीं होता कि इस लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स भी हैं, हम अकेले हैं नहीं, हम केयर फ्री रहते हैं, राइट। और जिस दिन वो हमसे दूर हो, टाइम आता है कि सबके पेरेंट्स से दूर होते हैं, तो वहां पर हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है। मतलब जब तक वो हमारे साथ है हमें उनकी मौजूदगी का एहसास जो होता है वो इतना रहता है कि हम आराम से बिना किसी टेंशन की जिंदगी जी सकते हैं, राइट। बट जैसे ही वो हमारी जिंदगी से चले जाते हैं तब हमें लगता है कि हमारी लाइफ तो बिल्कुल जैसे रुक सी गई हो, क्योंकि अब हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और जब होते हैं तब हमें बुरा लगता है, अब हमारी कोई केयर करने वाला नहीं है। और जब कोई हमारी बहुत केयर करता है तो हमें ऐसा लगता है कि क्यों इतना हमारे लिए टेंशन लेते हैं। तो इट मीन्स लाइफ के अंदर हमें बहुत लेसन जो है वो सिखाती है। और इस चैप्टर लाइफ हमें बहुत सारे लेसन सिखाती है, और इस चैप्टर के अंदर भी हमें एक यही लेसन दिखाया गया है कि वो बच्चा जब तक अपने पेरेंट्स के साथ होता है उसका इंटरेस्ट सब चीजों के अंदर होता है। वो कभी यहाँ भागता है, कभी यहाँ भागता है, कभी स्नेक चार्मर को देखता है, कभी गार्लैंड्स की जो वो गार्लैंड है मतलब मालाएं हैं उनको चाहता है, मुझे वो चाहिए, कभी चाहता है मुझे झूले पे झूलना है, कभी सोचता है मुझे स्वीट्स खानी है, राइट। बट जैसे ही वो उससे दूर हो जाते हैं उसको कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। तो हमने देखा था कि जो लॉस्ट चाइल्ड है वो कहाँ पर था, अभी मेले के अंदर ही था, और बहुत भीड़ भाड़ में जाके वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है, राइट। अपने पेरेंट्स को उसको करने ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स है वो उसको मिले तो नहीं। कोई एक आदमी है जो उसको उठा लेता है वहां से, इट मीन्स वो उसको मिलता है तो उसको गोद में उठा लेता है, और गोद में उठाने के बाद वो देखता है कि वो बच्चा जो है वो अकेला है, मतलब वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है। अब पेरेंट्स उसके नहीं दिखे, परेशान है, तो वो क्या करता है उसका ध्यान हटाने की कोशिश करता है, और रो रो के उस बच्चे का बुरा हाल है। मतलब वो इतना रोता है कि उसका बिल्कुल भी रोना भी सिसकियों में बदल गया है, इतना रो रहा है वो। देखा है ना, बच्चे रोते रोते सिसकने लगते हैं, तो अब वही हालत उस बच्चे की है, वो सिसक रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं है। और जब हमारे पास हमारे पेरेंट्स नहीं है तो आप ये सोच लो हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो हमने खो दिया है। मे बी उनके रहने से हमें एहसास नहीं था उनके होने का, उनके जाने का एहसास हमें होता है, ठीक है। जब वो चले जाते हैं तब हमें पता चलता है हमारी लाइफ जो है वो कितनी अलोन है, हम कितने अकेले पड़ जाते हैं। वैसा ही उस बच्चे के साथ हो रहा है। वो बच्चा भी यही सोच रहा है कि अब मेरे पेरेंट्स मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि अब मैं क्या हूँ, बिल्कुल अकेला हूँ। और वो यहाँ वहां रोता रहता है, और रोते रोते उसकी जो चीख है वो सिसकियों में बदल रही है, अब वो सिसक रहा है, ठीक है। तो एक स्ट्रेंजर जो उसको उठाता है, वहां पर बहुत भारी भीड़ में वो पैरों के नीचे कुचलने वाला था, तो एक स्ट्रेंजर है जो उसको उठा लेता है, और उसको उठा के गोद में वो उसका ध्यान जो है वो भटकाने की कोशिश करता है। वो उसको बोलता है कि तुम झूले पे जाओगे, राइट। वो उसको झूले पे ले जाने की कोशिश करता है, उसको क्या करने की कोशिश करता है, स्नेक चार्मर दिखाने की कोशिश करता है, देखो कितना अच्छा संगीत है, मतलब कितना अच्छा म्यूजिक प्ले कर रहा है वो स्नेक चार्मर, वो ये सब दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। भी सी जो पीडीएफ है ये ओपन ही नहीं हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ पीडीएफ
is opening. Yes. So we were on the last page that the child was lost and he was just going here and there, either for looking his parents, but he didn't found them, right? And a stranger hold him. Then he took him to the roundabout. Then the snake charmer, right? So we were कहाँ तक हुआ था? हाँ जी, वो उसको क्या ऑफर करता है दैट सी, देखो कितना अच्छा म्यूजिक प्ले कर रहा है स्नेक चार्मर, बट वो उस पे नहीं देखता है क्योंकि वो क्या कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, जो आदमी है यानी कि जो स्ट्रेंजर है वो उसको बैलून्स यानी कि गुब्बारों के पास ले जाता है, थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन। डिस्ट्रैक्ट मतलब भटकाना, ध्यान हटा देना। उसको लगा कि जो ब्राइट कलर के बैलून है, इतने चमकीले कलर के बैलून से गुब्बारे हैं, वो उसका ध्यान हटा देंगे बच्चे का। एंड क्वाइटन देम, उसको शांत कर देंगे। क्वाइट मतलब शांत करना, उसको शांत कर देंगे मीन्स वो अपने मम्मी पापा को भूल के थोड़ा सा गुब्बारों की तरफ ध्यान लगाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून? बैलून, तुम्हें क्या रेनबो कलर यानी कि जो सतरंगी तुम्हारे सामने बैलून है, तुम्हें ये चाहिए? ही परसुएसिवली आस्क्ड, परसुएसिवली मतलब उससे पूछता है क्या करके, ज्यादा जोर देके प्यार से पूछता है उससे। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. और उस बच्चे ने क्या किया, वो जो गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे उन सभी गुब्बारों से अपनी आंखें हटा ली और just sobbed, और वो सिसकने लगा। I want my mother, I want my father. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए, मतलब मुझे बैलून्स नहीं चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। The man still trying to make the child happy. अभी भी वो आदमी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। Bore him to the gate where the flower seller sat. और कहाँ लेके गया उसको? वो दरवाजे पर ले गया जहां पर फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। Look, can you smell those nice flowers, child? देखो क्या तुम्हें इनकी स्मेल, मतलब तुम सूंघ सकते हो कितने अच्छे फ्लावर्स है बच्चे? Would you like a garland to put around your neck? क्या तुम्हें माला चाहिए, तुम अपने गले के अंदर डाल सको? मतलब उसको ऑफर करता है कि तुम्हें माला चाहिए जिसे तुम अपने गले में डाल सको। इट मीन्स वो ये चाहता है कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स को भूल के इन सब चीजों में ध्यान लगा ले। The child turned his nose away from the basket. बच्चे ने अपना नाक, नोज जो था वो वहां से हटा दिया। and retorted his sob, और वो उसने अपनी जो सोब सिसकियां थी उनको डबल कर दिया, मतलब और जोर से सिसकने लगा। I want my mother, I खाओगे? वो मिठाई ऑफर करने की कोशिश करता है, बट बच्चे को वो मिठाई पहले पसंद थी, जो वो अभी ऑफर कर रहा है ना, ये सारी चीजें उसको पहले पसंद थी, अब पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि अब उसके पास पापा नहीं है। पहले उसको पता था ये सब दिलवाने के लिए कौन है, उसके मम्मी पापा है। अगर कोई उसको दिलवाएगा भी ये चीजें तो वो कौन होंगे? उसके मम्मी पापा होंगे। लेकिन अब वो ओके। सो इन दिस वे द मैन ऑफर सो मेनी थिंग्स टू द चाइल्ड, बहुत सारी चीजें उसको देता है, बट द चाइल्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन देम। बच्चा उसमें बिल्कुल भी खुश नहीं है लेकर उनको, क्योंकि अब जो उसको चाहिए वो है सिर्फ उसके मम्मी पापा, राइट? क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया है, एक डर हो गया कि वो जस्ट केयर कि क्या कभी उसके मम्मी पापा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। द मैन टुक हिम टू द काउंटर द स्वीट शॉप। वो जो आदमी था, जो स्ट्रेंजर था, वो उस बच्चे को ले गया काउंटर के ऊपर, किसके? मिठाइयों की दुकान के काउंटर पे, यानी कि उसको मिठाइयां दिलाने के लिए लेके गया वो। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड? तुम्हें कौन सी मिठाइयां चाहिए बच्चे? ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब। उस बच्चे ने अपनी जो फेस था आओ स्वीट शॉप यानी कि मिठाइयों की दुकान से हटा लिया और वो सिर्फ सिसकने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए, मुझे मिठाइयां नहीं चाहिए, राइट? सो इन दिस वे द चाइल्ड वाज वेरी अपसेट। इस तरीके से बच्चा बहुत उदास है, बहुत परेशान है, क्योंकि उसको अपने मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं। और जब तक वो उसके साथ थे तब तक वो चीजें उसको चाहिए थी। ये भी दिखाया हुआ है कि जब तक वो थे तब तक उसको हर एक चीज चाहिए थी,
बट वो उनसे पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, और अब वो नहीं है तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। सो इन दिस वे अब उसको वैल्यू पता लग गई कि जब तक मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, आई एम वेरी हैप्पी वेदर दे आर एबल टू परचेज दोज थिंग्स फॉर मी और नॉट, राइट। क्या पता वो उसके लिए खरीद पाते नहीं खरीद पाते, वो इतने रिच ना हो कि वो सारी चीज दिला सके, बट नाउ इफ समवन इज ऑफरिंग टू हिम, अगर उसके पास कोई ऑफर भी कर रहा है, देन ही डिडंट वांट देम, right? So this writer is Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand बेटा, he is an Indian writer, right? हमारे इंडिया के ही राइटर हैं ये, और इन्होंने क्या किया है, जो भी लिखा है ना अपने टाइम में, वो सारी अपने आसपास की सोसाइटी की सिचुएशंस के बारे में लिखा है, और यहाँ पर उसने एक बच्चे की मेंटल स्टेट को दिखाया है, that how he was feeling before when he was with his parents and how he felt when he was lost in the fair. तो उसने उस बच्चे की मेंटल स्टेट को दिखाया, right? Clear? So this is your first chapter. Any doubt, anyone? So first is now we are going to discuss question answer. What are the things that the child see in this way to the fair? Why does he lag behind? क्या क्या चीजें उसने फेयर में देखी और वो पीछे क्यों रह गया? So you will get the answer on the first page. शुरुआत में ही आपको ये आंसर, when he was with his parents and he was going with his parents, देखो यहाँ पर है सी, शुरुआत में आ गया ही लेग बिहाइंड, वो पीछे रह गया था, किस चीज के लिए पीछे रह गया था? देखो यहाँ दिया हुआ है कम चाइल्ड कम, ही वाज लेग बिहाइंड, एंड वो क्या देख रहा था? He came where he has stopped to wait. He would suppose desire his heart well known. Old still refusing desire. I want that toy. उसको वो खिलौना चाहिए, मतलब उस खिलौने को देखकर, राइट। फिर उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं गुस्से से, देन उसकी मदर उसको बुलाती है, देखो यहाँ पर क्या है, हमारे सामने मस्टर्ड फील्ड है, राइट। देन ही सा द ड्रैगन फ्लाइज, राइट। और इनको देख के वो, मतलब ये सारी चीजें उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। वो कैसे अपने विंग्स को खोलते हैं एंड वो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हवा में उड़ जाती है, ये सब चीजें उसको अट्रैक्ट कर रही हैं। देन ही सा दैट, उसके बाद थोड़ा सा वो आगे चलता है, तभी उसके पेरेंट्स फिर से उसको बुलाते हैं, उसकी मदर बुलाती है उसको कि कम चाइल्ड कम। देन वो फिर से पीछे रह जाता है, उसको क्या दिखता है, वो ग्रुप के अंदर एंटर कर जाता है, यानी कि पेड़ों का एक ग्रुप होता है वहां पर, वो उसका ट्रीज का, वहां वो एंटर कर जाता है। वहां से क्या निकल रहे थे, रेनिंग पेटल इन हिज हैंड। देन उसको कूइंग डव्स, डव्स दिखती है वहां पर, डव को देखकर वो, उनको देखकर इंदा एनचांटेड हो जाता है कि पीछे रह जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट्स व्हाई ही वाज लैगिंग बिहाइंड, इसलिए वो बार बार में पीछे रह जाता था, ठीक है। क्लियर? सो दिस यू विल राइट इन योर फर्स्ट आंसर, ये आपके फर्स्ट आंसर के उसमें आता है कि वो बच्चा पीछे कैसे रह गया था। तो ये रीजन थे वो पीछे रह गया था, कहीं उसको बटरफ्लाईज दिख रही है, ड्रैगन फ्लाईज दिख रही है, कहीं उसको वो डव दिख रही है, मस्टर्ड फील्ड दिख रहे हैं, इन सब चीजों को देखकर वो पीछे रह गया था, राइट। तो इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग, व्हाट आर दे? फेयर में उसको बहुत सारी चीज चाहिए थी, एंड दीज वर, क्या क्या था वो? ही वांट स्वीट्स, ही वांट्स गार्लैंड, हाँ जी, he want different type of toys, he wants garland, he wanted to listen the snake charmer, he wanted to take the ride on the roundabout, he wanted the rainbow colored balloons, उसको ये सारी चीजें चाहिए थी, right? Next है, why does he move on without waiting for an answer? वो बिना किसी उत्तर के लिए आगे क्यों बढ़ गया? Because he knew that his parents would deny him. उसके parents उसको मना कर देंगे, maybe they are not capable to purchase all of them, right? And maybe he was very scared of his father, that's why he didn't ask, he didn't
muster up the courage to ask from his parents that he want all these things. शायद वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उसको सारी चीजें चाहिए, इसलिए वो आगे बढ़ता चला गया, उसने पूछा ही नहीं. ठीक है. So this was the answer. He want many things in the fair, and these are sweets, garlands, balloons, taking a ride on the roundabout, and listening the snake charmer, toys. But he didn't ask from his parents because he knew that his parents would deny him. That's why he moved without waiting for any answer. When does he realize that he has lost his way? उसको कब realize हुआ कि वो अपना रास्ता खो चुका है? When he reached at the roundabout, right? And he decided to ask from his parents that he wanted to take a ride on the roundabout, right? So in order to take permission from his parents, he turned about and asked whether he could take a ride on it or not. Then he found that he was standing alone there. His parents were not with him. Right? This is the answer. Correct? Yes, class. जब वो कहाँ पहुंचता है, राउंड अबाउट पे पहुंचता है, और वो हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स से पूछ लेता है कि उसको क्या करना है, इस राउंड अबाउट यानी कि झूले के ऊपर एक चक्कर लेना है, एक राउंड लगाना है. तो वो हिम्मत करके अपने फादर से पूछता है कि मुझे झूले पे झूलना है. लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई आवाज नहीं आती है, उसको ना अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं. फिर वो यहाँ वहां देखता है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ मेरे साथ है ही नहीं. ठीक है. How have been his anxiety and insecurity been described? कैसे उसकी जो चिंता है और insecurity वो दिखाई गई है. कैसे दिखाई गई है? He just run here and there and like the mad person, right? His turban was opened. उसके सर पे देखा ना, येलो कलर की पगड़ी थी, वो खुल गई थी. His clothes were all muddy. वो नीचे गिर गया था, उसके सारे कपड़े किसमें हो गए, धूल मिट्टी में हो गए. He was continuously crying. जोर जोर से वो रो रहा था. एंड फाइनली हिज क्राई चेंज इनटू द सोबिंग, मतलब उसकी जो चीख थी वो सिसकियों में बदल गई रोते रोते. तो ये सारा सीन दिखाया गया है that he was very insecure at that time because he has been lost in the fear. Clear? Understand? When did the lost child lose interest in the thing that he had wanted earlier? उस बच्चे का इंटरेस्ट जो था उन सब चीजों में से क्यों हट गया जो उसको वो पहले चाहिए थी? The reason was that because before it he wanted all the things because at that time he was with his parents. At first when he wanted all the things at that time he was with his parents. वो अपने parents के साथ, right? And he knew he wanted all these things, his parents would purchase these things for him. उसके माता पिता उसके लिए खरीद कर देंगे, इसलिए वो इस चीज के लिए इंटरेस्टेड था. उसको वो सारी चीजें अच्छी लग रही थी, राइट? एंड ही वाज टेकिंग कॉशियस कॉल्स, इसीलिए हो रही थी ना ये सारी चीजें. बट बाद में जब उसको ये लगता है दैट आई वाज अलोन एट द फेयर, मैं मेले के अंदर अकेला हूँ, एंड नोबडी वाज विद मी एंड आई हैव लॉस्ट, मैं खो चुका हूँ, माय पेरेंट्स आर नॉट देयर. तो इट मींस ही वाज गेट वेरी स्केयर्ड, डर गया वो, राइट? इंटरेस्ट इन एवरीथिंग एंड स्टार्टेड क्राइंग वेरी हॉरिबली, बहुत जोर जोर से रोने लग गया वो. ठीक है. तो जब तक उसके माँ बाप उसके साथ थे उसको उन सब चीजों में इंटरेस्ट था, और जब उसके साथ नहीं है तो उसको वो कोई भी चीजें अच्छी नहीं लग रही है. नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक हैपन इन डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? आपको क्या लगता है लास्ट में उसको अपने पेरेंट्स मिले होंगे? इट कुड बी पॉसिबल, मे बी ही वुड find his parents or not. Its answer could be in yes or no. Yes, he could found, because in the fair we have seen that there was a portion that we can announce that the child is lost in the fair, and the parents can get it from the this room. होता है यहाँ से, इस तरीके का होता है ना.
हर फेयर के अंदर एक अनाउंसमेंट रूम होता है, वहां पर जाके आप जाके अनाउंस करा सकते हो कि ये बच्चा है और ये गुम हो गया है मेले में, आप इसको यहाँ से ले जाइए, राइट। एंड हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था, दैट ही वाज फ्रॉम अ विलेज एंड ऑल द विलेजेस वर गोइंग इन द फेयर, और सारे विलेजेस उस मेले में जा रहे थे। मे बी कुछ ऐसे हो जो उस बच्चे को जानते हो, ठीक है, और या फिर उसके नेबर्स हो आसपास से, वो उसको उसके पेरेंट्स से मिलवा दे, ठीक है। एंड वो बच्चा जो था वो रो रहा था, बोल रहा था, इट मीन्स वो बच्चा जो था वो इतना तो था कि अपने घर का पता जानता है, क्योंकि वो आया था जहां से, अपने घर का मम्मी पापा का नाम तो जानता ही होगा, विलेज का नाम जानता होगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि क्या पता उसको मिल भी जाए, राइट। सो ये सारे वेज हैं, ये तरीके हैं जिसके थ्रू से हम ये बता सकते हैं कि शायद वो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से लास्ट में मिल ही जाए। So in this way we have completed our first chapter. If anyone has any doubt, so they can ask. Of course you have